देवासुर संग्राम में देवताओं कमजोरी पड़ते थे, तो त्वष्टा मुनि के पुत्र महान तेजस्वी ब्राह्मण विश्वजीत को पुरोहित बना करके, गुरु बना करके इंद्र ने उनसे नारायण कवचम ग्रहण किया और नारायण कवच के द्वारा इंद्र शक्तिशाली हुआ। लेकिन इंद्र ने देखा कि छुप छुप करके विश्वजीत ने दैत्यों को भी आहुति प्रदान करते थे, क्योंकि दैत्यों उनके माँ के संबंध में उनके मामा लगते थे, तो इसीलिए वो आहुति प्रदान करते थे। लेकिन इंद्र को वो अच्छा नहीं लगा। इंद्र ने क्रोधित होकर के विश्वजीत को जान से मार दिया। तो एक ब्राह्मण को मारने के कारण उनको ब्रह्म हत्या के अपराध लगा। वो ब्रह्म हत्या को 4 हिस्सों में बांट करके इंद्र मुक्त हो गया। पृथ्वी, वृक्ष और स्त्री और जल, इन चारों में बांट दिया। इसी कारण इन चारों में थोड़ा थोड़ा दोष भी पाए जाते हैं, लेकिन उनमें उसको वर भी दिया गया, वो दूसरा बात है। लेकिन त्वष्टा ऋषि का क्रोध शांत नहीं हुई। त्वष्टा ऋषि ने एक बहुत शक्तिशाली यज्ञ किया इंद्र को मारने के लिए। तो उस यज्ञ में कुछ एक मंत्र में थोड़ा सा स्वर का गलत इस्तेमाल के कारण एक भयंकर राक्षस पैदा हुआ। ये राक्षस पैदा होने का अर्थ ये था कि इसका आशा ये होना था कि इंद्र को जो मारेगा, लेकिन स्वर की भिन्नता होने के कारण, मंत्र में थोड़ा सा गलती होने के कारण इस मंत्र का अर्थ ऐसा हो गया कि इंद्र जिनको मारेगा, ऐसा असुर पैदा हुआ है, जिसके नाम वृत्तासुर रखा गया है। जन्म लेते ही त्वष्टा ऋषि ने कहा कि देवता समेत, इंद्र समेत सारे देवताओं को मार दो। गया युद्ध भूमि में। तो युद्ध भूमि में जब गया तो जाते ही बहुत संग्राम के लिए तो लोग भी तैयार था। तो इनके बहुत भयंकर रूप देख करके सभी देवता तो भागदौड़ मच गया। लेकिन इंद्र ने सोचा कि वज्र तो इंद्र के हाथ में था, तो इंद्र के हाथ में जब वज्र देखा तब वृत्तासुर ने ये वज्र में भगवान का एक जैसा कि दर्शन होने लगा और उनको एक स्तुति याद आ गया। वो भगवान की इतना महान स्तुति किया कि भागवत का बहुत अच्छा स्थान रखते हैं। भागवत की एक शक्तिशाली भगवत भक्ति की एक स्तुति जैसा होते हैं। तो उन्होंने वृत्तासुर ने 4 श्लोक के द्वारा भगवान की स्तुति किया है। ये 4 श्लोक इस प्रकार है। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपते गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काया न नाकपृष्ठं न च परमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जस्यत्वा विरहस्य काङ्क्षते अजातपक्षा इव मातरां खगा स्तन्यां यथा वत्सतरा सुधारतां प्रियं प्रियैव भूषितं विषन्ना मनोरविन्दाक्षदृदीक्षते त्वां ममोत्तमश्लोक जनेषु शङ्खं संसारचक्रे भ्रमत सकर्मभिः तन्माययात्मजदारगेः सशक्तचित्तस्य ननाथ भूयात्। इस 4 श्लोक में, ये 4 महान श्लोक है श्रीमद् भागवत में, इनका दर्जा बहुत ऊंचे है। इस 4 श्लोक में क्रम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के वर्णन किया है। वृत्तासुर ने प्रथम श्लोक में कहा कि हे प्रभु, आप मुझे दास ना बनाओ, या मैं आपका दास नहीं बन सकूँ, मेरा ऐसा क्वालिटी नहीं, मेरा ऐसा यज्ञता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके दास के दास मुझे बना लो। आपके दासानुदास भवितास्मि भूय, आपके दास के दास बना लो। भक्तों की यही निशाना होता है। महान भक्तों यही चाहते हैं कि हमेशा, वो कभी नहीं चाहते कि डायरेक्ट कृष्ण का सेवा करना, वो चाहते हैं गुरु का सेवा, गुरु के गुरु, परम गुरु, इस प्रकार के वो 100 प्रभुपाद बोल दे कि हम 100 टाइम नीचे दास है। तो चैतन्य महाप्रभु ये फिलोसफी, ये जो शिक्षा है हमें दिया है, तृणादपि छुनिजन तरुणैव सहिष्णुना अमानिना मानदना कीर्तनिया सदा हरि। जो ये चैतन्य महाप्रभु के जो शिक्षा है, कितना भी बड़े से बड़े भक्त होता है वो अपने को दास समझे, दासानुदास समझे, 100 टाइम नीचे समझे,
प्रभुपाद के कहना। तो जितना ऊपर आध्यात्मिक मार्ग में जितना ऊंचे में जाते हैं, ऊंचे कक्षा में जाते हैं, वो इतना झुकते हैं। आप लोग देख सकते हैं जब तराजू से कोई चीज़ नापा जाता है तो तराजू में सामान जितना आप देंगे तराजू इतना नीचे जाएगा और जाते जाते एकदम धरती में मिल जाते हैं। और तराजू में अगर सामान कम होता है तो तराजू ऊपर चढ़ते हैं। तो इसी प्रकार आध्यात्मिक में भी अगर आपके अंदर आध्यात्मिक सामान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, गुण है, तो आप झुकेंगे। शास्त्र में है कि फलप्रद वृक्ष अवनत होता है। अवनत मतलब नीचे झुकते हैं। जैसे जिस वृक्ष में फल होते हैं, लगते हैं, तो वो नीचे झुक जाते हैं। जैसे कि केला के पौधा में केला जब लग जाते हैं तो केला के पौधे एक ओर से एक एंगल से हिल जाते, मतलब हिला हुआ रहता है। जैसे कि बेर का पेड़ है, हम लोग बहुत देखा है गाँव में। तो फल वाले वृक्ष जो है वो झुका हुआ रहते हैं और जो बिना फल वाले वृक्ष है वो एकदम सीधा सीधा रहते हैं। तो आध्यात्मिक में आप कितना उन्नत है, आप कैसा उन्नत है, आपका कितना क्वालिटी है, तो इतना ही आप झुका रहेंगे। तृणादपि शुनिचन तरड़िव सहिष्णुना अमानिना मानदना कीर्तनीय सदा हरि। ये शिक्षा है। यहाँ पे भी आप वृत्तासुर को देख सकते हैं। वृत्तासुर कह रहे कि अहम हरे तब पाद कमूल दासानुदास भवितास्मि भूय। हे हरे, हे कृष्ण, हे हरि, आपके महान प्यारे भक्तों का सेवक मुझे बना लीजिए। मुझे तो आपकी सेवा करने का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहते हैं कि मैं ब्रह्मपद भी नहीं चाहता हूँ, मैं संसार के धरती पूरा विश्व ब्रह्मांड के राजा एक छत्रपति भी नहीं बनना चाहता हूँ, मैं स्वर्गलोक के ऐश्वर्य भी नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपके जो है बस आप में मेरा मन लगे रहे, यही मैं चाहता हूँ। तो ये इन्होंने इस प्रकार की स्तुति किया। 3 नंबर श्लोक में इस प्रकार क्या है, अजात पक्षा इव मातरम खगा। जैसा कि पक्षी के बच्चा जिनका पंख तक जो नहीं होगा, एकदम नया नया छोटा छोटा बच्चा होता है, तो वो उनके मम्मी जब उसके लिए खाना लेने जाते हैं तो वो डरते हैं, डर के मारे मम्मी का याद करते हैं। तो इस प्रकार हम आपको याद करें। जैसा कि एक पक्षी के बच्चा जब पक्षी घोंसला छोड़ देता है, चले जाते हैं माँ, तो वो बहुत छटपटाहट के साथ अपने माँ की याद करते हैं। तो इस प्रकार मैं आपका याद करूं और माँ आते ही पक्षी जो है थोड़ा शांत हो जाता। तो भगवान ने कहा कि अरे ये तो भाई वाला भक्ति हो गया, कि भाई ख़त्म हो गया तो भक्ति भी ख़त्म हो जाएगा। तो उनको ये दृष्टांत तो उनको अच्छा नहीं लगा, वृत्तासुर को अच्छा नहीं लगा। तो वृत्तासुर ने फिर अच्छा और एक दृष्टांत उन्होंने दिया है कि चलो ये तो उदाहरण भगवान ने स्वीकार नहीं करा। तो दूसरा उन्होंने कहा कि स्तन्नम यथा अवश्य तरा सुधार्था। जैसा कि एक गाय सुबह चले जाते हैं चरागाहों में खाने के लिए और शाम को लौट के जब आते हैं तो बछड़ा बहुत मचलते हैं कि अपने मामी से मिलने के लिए, क्योंकि वो भूखा रहते हैं दूध पीने के लिए। तो यही मामी चकाचक दूध पिला देता है तो ही उनका भूख ख़त्म हो जाते हैं, तो उनका छटपटाहट भी ख़त्म हो जाता है। भगवान ने कहा कि ये तो भूख के वजन है, ये भी सही नहीं है। पहला धर्म था, फिर अर्थ है, फिर उन्होंने जो है सबसे तगड़ा एक उदाहरण दिया जिसकी बदौलत उनको भक्त सम्राट भी कहा जाता है। प्रियम प्रियैव युषितम विषन्ना। एक नया नवीली शादी होने वाला जैसा कपल, अगर वो अपने पति परदेश दूरदेश गमन करते हैं कि बिजनेस और व्यवसाय के कारण, तो पत्नी नया नवीली है तो और ज़्यादा एकदम पति में आसक्त होते हैं और उसके नया नया शादी हो, अच्छा से किसी से संबंध भी नहीं बना, सास ससुर किसी से भी नहीं है, तो वो हमेशा अपने पति की जो चिंतन करते हैं। उसको श्रीमद् भागवत में विप्रलंब भाव कहा गया है, सबसे उच्च भाव भगवान के लिए जो कहा गया है। तो पति के लिए जिस प्रकार अपने पत्नी जो स्मरण याद करते रहते, चिंतन करते रहते, वैसा चिंतन हो, भगवान ने इसको बहुत अच्छे से स्वीकार किया है। और उन्होंने बाद में कह दिया कि मैं मोक्ष पद भी नहीं चाहता हूँ। इवन मोक्ष पद को भी ठुकरा दिया कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। समझ सकते हैं, मना अरविंदाक्ष दीक्षते ताम। इस प्रकार मैं आपका नित्य और स्मरण कर सकूं। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि ममोत्तम श्लोक जनेषु संख्यम संसार चक्रे भ्रमत सकर्म भी। हे प्रभु, मेरा तो ऐसा कोई अच्छा कर्म नहीं है कि मैं आपके बहुत अच्छा भक्ति किया और मैं गोलोक पधारूं। मैं तो बहुत ही दुष्ट हूँ, लेकिन कोई बात नहीं प्रभु, आप मुझे ऐसा कृपा कर दीजिए कि आप मेरा कर्म के हिसाब से मैं बार बार जन्म लूँ, बार बार मरूँ, कोई बात नहीं, मेरा इसमें कोई दुख नहीं, इसमें कोई मेरा
दुखी नहीं हो रहा हूँ, लेकिन आप एक काम कर दीजिएगा कृपा करके। संसार चक्र मेरा कर्म से मैं संसार चक्र में बार बार आते जाते रहूं, इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई मेरा डर भी नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे मांगता हूं, वो है कि तन्माया आत्म जदार गेहे शाशक्त चित्तस्य ननाथ भूयात। तो बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने कह रहा है कि हे प्रभु, मुझे आपके भक्त के घर में जन्म दीजिए, आपके भक्त का संगति मुझे हमेशा दीजिए। मुझे ऐसा संसारी व्यक्ति का, संसारी कामी क्रोधी और इस प्रकार के संसार में जो आसक्त चित्त वाले से मेरा किसी प्रकार संबंध ना रहे, आप मुझे ही कृपा कीजिए। आप कितना भी जन्म दीजिए कोई दिक्कत नहीं, कितना भी मरण हो कोई दिक्कत नहीं, मैं बार बार संसार चक्र में घूमते रहूं, लेकिन हर बार आपके भक्त का संगति, आपके भक्त का संगति, आपके भक्त का सेवा मुझे मिलते रहे। देखिए यहाँ पे अनुवाद में इस प्रकार सुंदर ढंग से लिखा है, तो मैं इसको पढ़ता हूँ। हे प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसके परवाह नहीं। परंतु मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, जिस योनि में जाऊँ, वहाँ भगवान के प्यारे भक्तों जनों से मेरे प्रेम मैत्री बनी रहे। स्वामीन, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपके माया से देह गेह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहा है, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का भी संबंध न हो। यह वृत्तासुर महान भागवत की एक स्तुति। तो वृत्तासुर कौन था? एक्चुअली वृत्तासुर पूर्वजन्म में चित्रकेतु नाम के एक राजा था। शिव जी के अपमान तिरस्कार करने के कारण उनको पार्वती जी ने श्राप दे दिया, जिसके कारण उनको असुर योनि में जाना पड़ा। तो उस योनि में रहते हुए जब वो राजा था चित्रकेतु, तो उस समय वो भगवान शंकर की आराधना करके भगवान की कृपा प्राप्त किया था। लेकिन इस बार वो माता पार्वती श्राप दिया, लेकिन इस जन्म में जब उन वृत्तासुर राक्षस असुर के जन्म में भी उनके पूर्व भक्ति के एकदम सडनली एकदम तुरंत ही उनका याद आ गया, और यही याद आया तही वो उन्होंने भगवान की स्तुतियाँ करने लगी। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि मेरा भक्त और मेरा भक्ति का कभी विनाश नहीं होते हैं। इसीलिए स्वल्पम पश्य धर्मस्य त्रायते बहुत बयात, गीता में भी भगवान ने कहा कि कृष्ण भक्ति के छोटे से छोटे कर्म, छोटे से छोटे थोड़ा सा भक्ति भी उनको महान भय से मुक्त करते हैं, उद्धार करते हैं, रक्षा करते हैं। आप देख सकते हैं वृत्तासुर के जीवन में भी ऐसा ही घटना हुई है। वृत्तासुर थोड़ा सा भक्ति किया, इसके बदलत उनको सुंदर श्लोक, और उनके मृत्यु के समय इंद्र ने उनको दोनों हाथ काट दिया, रसगुल्ला की तरह इंद्र को खा लिया। इंद्र नारायण कवच के द्वारा उनके पेट में जाकर के बच गया, लेकिन 1 साल लगा पेट काट के इंद्र निकले, और निकल करके इंद्र ने वृत्तासुर को मार दिया। लेकिन देखो आप एक बात है, मरते मरते भी वो बेचारा जो है कितना सुंदर ढंग से एक भागवत का महान स्थान दिया गया। सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, व्यासदेव के द्वारा ये स्थान है कि कितना महान स्तुति ये किया है, तब जाकर के भागवत में उनका नाम दर्ज हुई है। तो इसीलिए कृष्ण की भक्ति किसी प्रकार कभी भी नष्ट नहीं होता है। आप देख सकते हैं भागवत ने गजेंद्र का भी ऐसा ही, गजेंद्र भी पूर्व जन्म में किसी राजा था, वहाँ पे भी वो भजन किया था। उनके भजन के थोड़ा सा जो भजन किया, जो भी किया है, उनका विस्मृति हो गया था। लेकिन एकदम से विपत्ति के समय जब गरियाल ने उसको पैर को पकड़ लिया और हजारों साल तक उनसे लड़ाई होते रहा, लेकिन तुरंत ही वो कृष्ण के स्मरण करके जो भगवान के उत्तम श्लोक के द्वारा जो उनको भगवान के बंधन किया, तो भगवान आकर के उनको मुक्त करा है। तो इस प्रकार स्वल्पम पश्य धर्मस्य त्रायते भयात, ये जो भगवान ने कहा कि भगवान के अल्प परिमाण का भक्त भी महान भय से रक्षा कर सकता है, ये शास्त्रों में भरा पड़ा है। इसीलिए जो है भक्ति करना है तो कृष्ण का ही करना, नहीं करना तो किसी को भी नहीं करना, ये रूप गोस्वामी के लॉजिक है। तो इसीलिए हमें कृष्ण के भजन करना चाहिए, और कृष्ण के ही करना चाहिए। यहाँ पे ही लगा देना, भी नहीं लगाना कि कृष्ण
का भी नहीं होना चाहिए, कृष्ण का ही भक्ति हमें करना चाहिए। और कैसा करना चाहिए? कलयुग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृत्तासुर के बारे में अगर आपको जानना है तो श्रीमद् भागवत में वृत्तासुर के बहुत सुंदर पूरा लंबा कथा है, उसको आप पढ़िए, श्रवण करिए, उसमें देखिए बहुत सारे डिटेल्स आपको और मिलेगा। हरे कृष्ण।